जरा सोचिए, एक लड़की जो सपना देख रही थी, जो जिंदगी जीना चाहती थी, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। पूर्णिमा शेट्टी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक अच्छी दोस्त थी, एक सपने देखने वाली लड़की थी। पूर्णिमा शेट्टी की जिंदगी उसके एक अपने ने छीन ली, लेकिन जो उसको अपना लगता था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। एक शाम, एक छोटी सी मुलाकात और एक भयानक मौत। क्या हुआ उस रात? कैसे वो रात पूर्णिमा की आखिरी रात बन गई? प्रभाकर शेट्टी एक मेकअप आर्टिस्ट, जिस पर लोग विश्वास करते थे। पूर्णिमा एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस प्रभाकर शेट्टी से मिलने गई थी, बिना ये जाने कि ये उसकी आखिरी मुलाकात हो। प्रभाकर ने उस पर वार किया और एक निर्दोष जिंदगी छीन ली। उस रात एक शातिर कातिल की चाल एक मासूम की कहानी को खत्म कर दी और सब कुछ एक अंधेरे में डूब गया। एक परफेक्ट क्राइम, क्रिमिनल को लगता है उसने एक परफेक्ट क्राइम किया, सारे सबूत छुपाए, हर प्लान को बारीकी से एग्जीक्यूट किया। पूर्णिमा का मर्डर एक ऐसे इंसान ने किया था, वो उसको जानती थी, एक ऐसे शख्स ने। वो समझता था कि सबूत मिटाकर वो बच जाएगा, लेकिन पुलिस की तेजी और एक उसकी छोटी सी चूक उसका पूरा प्लान खत्म कर दिया और सब कुछ सामने आ गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूर्णिमा की जो लास्ट लोकेशन थी वो प्रभाकर शेट्टी के घर के पास ट्रेस हुई। उसका मोबाइल एकदम बंद हो गया, जैसे कोई उसका फ़ोन छुपाना चाहता। पर आगे जाके पुलिस को शक होने लगा कि जो आखिरी इंसान उससे मिला था वही जिम्मेदार है। कातिल कितना भी समझदार हो, फ़ोन रिकॉर्ड हमेशा एक्सपोज कर ही देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कुछ दिन बाद एक पान शॉप ओनर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक आदमी सोना बेचने आया था। जब पुलिस ने ज्वेलरी देखी, वो पूर्णिमा की थी। ज्वेलरी मिलने के बाद पुलिस ने उस पान शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक की और प्रभाकर शेट्टी का छुपा राज खुल गया। आगे जाके एक विटनेस ने पुलिस को बताया कि प्रभाकर शेट्टी अपने दोस्त से पूछ रहा था सबूत कैसे मिटा। विटनेस ने पुलिस को बताया वो कुछ जलाने की बात कर रहा था। इसके तुरंत बाद पुलिस प्रभाकर के घर पे पहुंच गई। कोई भी जुर्म बिना गवाह के नहीं होता, किसी ना किसी ने जरूर देखा होता है। जैसे ही विटनेस ने बताया प्रभाकर शेट्टी कुछ जलाने की बात कर रहा था, पुलिस ने प्रभाकर के घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को जला हुआ सबूत मिला, कुछ एसेस मिले ह्यूमन रिमेन्स, ब्लड ट्रेसेस मिली। ब्लड ट्रेसेस का फॉरेंसिक टेस्ट करने के बाद ये सामने आया कि वो ब्लड ट्रेसेस पूर्णिमा के थे। अब पुलिस के पास एक सॉलिड केस था, अब सिर्फ प्रभाकर का कन्फेशन बाकी था। ब्लड ट्रेसेस मैच होने के बाद पुलिस ने प्रभाकर को इंटेंस इंटरोगेशन में लिया। 48 घंटे तक इंटेंस इंटरोगेशन के बाद आखिरकार प्रभाकर शेट्टी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सच को जितनी देर तक दबाओगे, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूशन के अनुसार पूर्णिमा की ज्वेलरी वो सबसे बड़ा सबूत बनी। फोन रिकॉर्ड्स जो साफ साफ कह रहे थे पूर्णिमा प्रभाकर के साथ थी, और आखिर में डीएनए एविडेंस जो सीधा मर्डर से जुड़ा था। डिफेंस लॉयर मतलब प्रभाकर के लॉयर ने यही आर्गुमेंट दिया, गवाह नहीं है पर सबूत बोल रहे थे मर्डर प्रभाकर ने ही किया है। और फिर आ गई वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, और आखिर में प्रभाकर को आजीवन कारावास की सज़ा मिली और प्रभाकर के साथी वो भी सज़ा के हकदार बने। प्रभाकर सोच रहा था कि वो बच जाएगा, पर आज वो सलाखों के पीछे है।